बम बम बोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाबा मणि महेश की जय। तो आइए हम आज आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे बीच में है मणि महेश ट्रस्ट JNK डोडा के प्रधान श्री जगदीश चंद्र ठाकुर जी। सर्वप्रथम हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो जो यहाँ पे इस समय जो है छड़ी के साथ यहाँ पे आए हैं, तो जानेंगे कि ये छड़ी की प्रथा क्या रहती है, वो पूरा विस्तार से छड़ी लेकर आते हैं हम। ये हर साल राधा अष्टमी के स्नान के लिए दल चीरने की प्रथा है उसको पूर्ण करने के लिए आते हैं। बेसिक हम भी हिमाचल के ही थे। जो हमारे देवी देवता हैं, कुल देवते कुल देवियां, यहाँ के भी वही वहाँ के भी वही। बाद में यहाँ के एक राजे की बेटी की शादी, चंबा के राजे की बेटी की शादी भद्रवा में हुई थी, तो वो इलाका देश में दे दिया था बेटी को। इसलिए वो प्रथाएं इकट्ठी चलती आई आज तक। ना मालूम कितनी सदियों से ये यात्रा चलती है, हमें पता नहीं। हमने भी बुजुर्गों से लेकर चलते जा रहे हैं। कितनी पीढ़ियां बीत गई अभी तक कोई पता नहीं है। यहाँ पे आकर हमारे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिसको औलाद नहीं होती है वो भी होती है। किसी का अंग टूट जाता है या कोई टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आंखों की रोशनी तक आ जाती है यहाँ पे। तो ये हमारी पुरानी प्रथा है, हम इसको चलाते जा रहे हैं। अपनी आस्था के साथ आते हैं, नंगे पांव आते हैं। आजकल तो गाड़ियां चलती हैं, पहले तो जमाने में 1 महीना लगता था, पैदल यात्रा आती थी। आज भी हमारे घरों में जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे घरों में ना कोई तेल लगाता है, ना साबुन लगाता है, ना कोई शूज पहनता है, जब तक ना हम वापस पहुंचेंगे। एक किस्म का वो हमारा मातम बनाया जाता है। जब हम वापस जिंदा पहुंचेंगे तो तभी होता है, क्योंकि पहले 1 महीने की यात्रा होती थी। इस दिन पहाड़ों में कौन सी गाड़ियां थी, कुछ नहीं था, ना रास्ते थे। अब तो सब कुछ बंदोबस्त है। अब वो हर फैसिलिटी है, कोई ऐसी कोई कमी नहीं है कि फैसिलिटी नहीं होती है। ये हमने खुद ही हिंदू धर्म को कमजोर कर दिया है, नहीं तो इतनी कमजोर आस्था ये नहीं है। ये सनातन धर्म है, ये कमजोर चीज नहीं है। लेकिन हम लोगों ने खुद ही कुछ बंटवारे कर दिए हैं। एक पता नहीं क्या, जैसे कुछ शर्म आती है हम लोगों को मंदिर में जाने में। वाइन शॉप पे जाओ, लाइन लगती है, मंदिर में जाओ, एक आदमी भी नहीं मिलता है। जो भी काम है ये पहले से होते आए हैं। आज भी हम लोग आते हैं तो कुछ लोग कहीं के भी जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज को कुछ नहीं समझते हैं, बोले ये कुछ नहीं है, ये पत्थर पूजा है, पता नहीं क्या है। वहां पे डल चीरने की रस्म राधा अष्टमी से 1 दिन पहले पूरी की जाती है। उस दिन 33 करोड़ देवी देवताओं का स्नान होता है। ये जो चिन्ह है ये देवताओं के निशान है। हम डल में नहीं जाते हैं, ये देवते जाते हैं। अपनी मर्जी से हम नहीं जाते हैं। हमारी कुछ ये मजबूरियां हैं, क्योंकि ये देवते हमें वहां पे भी नहीं फिर बैठने देते हैं जब तक ना हम यहाँ से स्नान करा के वापस ले जाएं इनको। तो ये आस्थाएं पहले से बनी आई हैं। अब हमने भी बुजुर्गों से ऐसे ही सुना है, ऐसे ही हम भी चलते जा रहे हैं जैसे सुना गया। लेकिन ये पता नहीं कि कब से ये यात्रा है, ये हमें कोई पता नहीं। हाँ, ये इतना पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी से यात्रा शुरू होती है मैन। उस दिन तो छोटा स्नान बोलते हैं, लेकिन राधा अष्टमी के दिन बड़ा स्नान होता है। तो ये जब भगवान शंकर जी बोलते हैं, प्रथा जो है कि भगवान शंकर जी जब कश्मीर से भागे थे, चलते गए तो मणि महेश में पहुंच गए, अपने लिए डल बना दिया, माता गौरजा के लिए गौरी कुंड बना दिया। ये 84 थान ब्रह्मोर में बसा लिए। लक्ष्मी नारायण जी चंबा में बसे हुए थे पहले से ही। तो तब राधा कृष्ण जी आए कि आप तो त्रिलोकी के मालिक थे, आपने अपने लिए बना लिया सब कुछ, तो हमें कहाँ रखा। उस वक्त फिर ये भगवान शंकर ने बोला है कि ये यात्रा कृष्ण जन्माष्टमी को शुरू होगी, और राधा अष्टमी के दिन 33 करोड़ देवी देवताओं का स्नान होगा और ये यात्रा समाप्त होगी। साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता है डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, वहां से लोग यात्रा करते हैं, तो कैसे कैसे पड़ाव रहते हैं और क्या व्यवस्था है? हमारे आजकल के पड़ाव गाड़ियों की वजह से पड़ाव तो बड़े छोटे कर दिए हैं, नहीं तो बहुत लंबे चौड़े पड़ाव होते थे। ये तो आज हमारा दूसरा पड़ाव चंबा चौगान का। कल हम ब्रह्मोर जाएंगे, ब्रह्मोर के बाद परसों हम ब्रह्मणी माता नहाने के बाद 84 में भंडारा होगा। और हमारा जो कल्चर है अपना नाच गाने का,
तो वो नाच का ढिक्कू का, जो कि भगवान शंकर ने जहाँ उधर जब वो अंधे बेरे कोड़ी कलंकी लंगड़े लूले जब वो नाच रहे थे वहाँ ग्राउंड में, भगवान शंकर जी की बारात तैयार हो रही थी, तो तब वो बाहर निकलकर उन्होंने हाथ अपना खड़ा किया था, वो लोग हरे हो गए थे। इसीलिए जब हम वहाँ पे नाचते हैं, हमारे में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मन में बोलने से ही वो प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाती है। जी, इससे यही चीज पुनः मैं दोहराऊंगा कि इससे पहले जब आप यात्रा करने आते थे पैदल, आज भी बहुत सारे हमने देखे हैं कि बहुत सारी संख्या में आज भी श्रद्धालु भक्तजन जो है वो पैदल यात्रा करते हैं। वो घर आज से भी किस आते तरह, हैं। हाँ जी, किस तरह से वो, हमने जहाँ तक सुना है कि बहुत वो सख्ती से, पहले तो हमें बेड़ू, जब खाने का साधन नहीं होता था तो बेड़ू भी साथ रखे जाते थे। एक अगर आज कहीं एक दो यहाँ मार दिए, उनको फिर कच्चा मीट भी चलाते थे, दूसरे पड़ाव तक ले जाते थे। खाने की तो सुविधा होती नहीं थी, कुछ तो मिलता नहीं था, आटा साथ होता था, बस वही पतीले अपने दो साथ होते थे, बनाया, भोग चढ़ाया, देवी देवताओं को तो खाया। जब वो घर से निकलते तब क्या खाना खा के, कहा जाता है कि वो व्रत के साथ घर से निकलते हाँ, थे, व्रत के उसके साथ बारे में? आज भी जितने भी लोग हैं व्रत के ही साथ हैं, कोई भी खाना नहीं खाते हैं। जो एजिड लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको हम जबरदस्ती भी खाना खिलाते हैं, नहीं तो कोई खाना नहीं खाते हैं। कुछ लोग जैसे हमारे साथ में ये बाबा जी उत्तराखंड से हैं, तो ये जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, उत्तराखंड से लेकर वापस उत्तराखंड तक ये जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। इस किस्म के लोग भी हैं अभी। पहले कितने दिन की यात्रा रहती थी? पहले 1 महीने की यात्रा थी, अब हमारी ये 10 दिन की यात्रा रही है जी, क्योंकि अब गाड़ियों की सुविधा से 10 दिन की हो जी। जब पैदल 30 दिन की यात्रा रहती तब कौन कौन से कहाँ आप स्टे करते थे, और जब 10 दिन की है तब के कहाँ आप स्टे करते? पहले के जो पड़ाव होते थे तो हमारी JNK में ही 2 पड़ाव हो जाते थे। नाम? एक गाठा का होता था, तो एक बेजा का होता था, फिर ऊपर पदरी आ गया जी। पदरी के बाद आ गया इस साइड में बोलते हैं वो क्या, खुंडी मराल, वहाँ पे बलि प्रथा शुरू होती थी खुंडी मराल से। फिर आ गया पुखरी, आ गया शलोनी, आ गया बांदल, आ गया जी। उसके बाद आते आते तो फिर ये बालूपुल जी, बालूपुल में डेरा होता था नीचे जी। तो उसके बाद चंबा चौगान में आते थे, यहाँ पे दर्शन करने के बाद तो फिर आगे की तरफ निकलते थे। कभी ये खराब मुख में बैठते थे, अगर पहुंच गए वहां तक, नहीं तो उससे पीछे बैठते थे जी। फिर आते होते होते तो बरमोहर पहुंचते थे। बरमोहर में 3 दिन लगते हैं जी। कहा जाता है माता पार्वती का जो मायका था वो डोडा है। हाँ, JNK में है जी। उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज के समय में जो नया युवा है वो इसको आज दिन तक न जान वो पाया। प्रथा आज भी हमारे वहाँ पे है जी। वो प्रथा आज भी हमारे वहाँ पे है, जहाँ पे माता पार्वती का मायका था, वहाँ से तीसरे या चौथे साल यात्रा आती है। हर साल वो नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के हिसाब से लड़की के घर में खाना पानी नहीं होता है जी। इसलिए वो तीसरे साल या चौथे साल आते हैं, और आज भी वो प्रथा यहाँ पे निभाते हैं चंबा के लोग। अब जब हम डल मणिमहेश से वापस आएंगे तो उस दिन शाम का खाना चंबा वालों की तरफ से होता है जी। ये तब से ही बना है, तब ये चंबा वाले ही खाना देते हैं, क्योंकि भगवान शंकर के ये ससुराल वाले आए हैं जी, तो नानकी आए हैं, तो उनका खाना चंबा वाले देते हैं जी। वो आज भी प्रथा है जी। कितना उत्साह रहता है श्रद्धालुओं और भक्तों में जब बाबा मणिमहेश की यात्रा रहती है जी? ये तो आप खुद भी देखते हो, कितनी भावुक हो जाते हैं लोग। आज भी जैसे जब भी यहाँ पे चंबा चौगान की परिक्रमा हो रही थी, तो पूरी दुनिया, कोई भी ग्राउंड में बैठा हुआ नहीं था, सारे खड़े थे। कहते हैं आना तो हर कोई चाहता है भगवान भोले शंकर के द्वार में, पर हर किसी को वहाँ का न्योता नहीं होता। जैसे हम लोग आते हैं तो हमें अपने मंदिर से चिन्ह उठाने का आदेश होना चाहिए देवते का, तभी हम आ सकते हैं। जिसको आदेश नहीं होगा तो वो नहीं आ सकता। एक ये भी कहा जाता है कि किसी ने स्वर्ग नहीं देखा तो बाबा मणिमहेश के दर्शन कर ले, एक बार वो स्वर्ग की अनुभूति होती है। इसके बारे में भी क्या? ये तो अगर वो चीज नहीं होती तो लोग आते ही क्यों? स्वर्ग तो मानते हैं हम, जब मणिमहेश में पहुंचते हैं तो वो तो स्वर्ग है। जैसे आज की डेट में भी जब हमारे देवता लोगों को लेकर हमारे चेले लोग
डल चीरने के लिए, रस्म पूरी करने के लिए जाएंगे, तो तब उस समय जो हमारे साथ में लेडीज हैं, जो चेले लोग डल में जाएंगे, झील में जाएंगे, तो उनकी बीवियां जो हैं वो ना तो बिंदी रखेंगी माथे पे, ना ही सिंदूर होगा, ना ही गले में कोई मंगलसूत्र होगा, ना ही सर पे दुपट्टा होगा, ना ही बाल गुड़े हुए भी नहीं होंगे, वो भी खिलारे होंगे। एक धूप की बत्ती उनके हाथ में होगी। एक किस्म का वो विडो रूप में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पति को बलि के लिए भेजा है। जब वो रस्म पूरी करने के बाद तर जाएंगे, उसके बाद उनका श्रृंगार होता है। जी, अभी हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, साथ ही हम देख रहे हैं आपके पीछे जो है अलग अलग छड़ी है भगवान देवी देवताओं की। इसके बारे में आप क्या थोड़ा सा हमें प्रकाश डालेंगे? ये छड़ी जो होती है इसके बारे में क्या रहता है? जी, ये छड़ी तो निशान है देवताओं के। जी, मैक्सिमम तकरीबन हर छड़ी में 33 करोड़ देवते का बासा दिया जाता है। जी, जब छड़ियों की स्थापना की जाती है मंदिरों में, तो ये स्थापना करने के बाद तो ये निशान चिन्ह बनाए जाते हैं। जी, तो ये निशान चलते हैं यात्रा पे जी, वापस। अभी यहाँ पे आज निशान यहाँ पे लगे हैं। जी, अभी कल का दिन हम यहाँ बैठ नहीं सकते हैं। जी, कल का दिन हम यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। भले हमने आधा किलोमीटर आगे जाएं, लेकिन इस जगह पर हम बैठ नहीं सकते। मतलब कि वो जगह आपको छोड़नी है। जी, क्योंकि अभी शाम को रोट पकेंगे, तो तमाम देवताओं को यहाँ पे भोग लगेगा, उसके बाद ही हमारी यात्रा लोग खाना खाएंगे। जी। यात्रा शुरू करने का और यात्रा के कुछ ऐसा समय में सीमा रहती है या इस तरह का कुछ नहीं होता है इसमें? नहीं, हम यही है राधा अष्टमी से, ये क्या बोलिए, कृष्ण जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक ही है। जी, जी, आगे पीछे की यात्रा नहीं होती। हाँ, ऐसे भी अब जैसे दुनिया आज भी यात्रा में दुनिया आती है, जाते हैं, लेकिन जैसे डल मणि महेश से लोग जल लाते हैं घरों के लिए, लेकिन वो जल भी तब तक नहीं लिया जाता है जब तक डल टूटेगा नहीं। जी, जब तक डल चीरने की रस्म पूरी नहीं हो, तब तक वहाँ का जल भी वो नहीं लिया जाता है। जी। यात्रा जो शुरू घर से होती है खाली पेट से, जैसे कि आपने बताया, यात्रा जो ढल झील में दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद आपका कुछ वापस जाने के बाद भी रहता है कि बस? वापस जाने के बाद भी घर तक हम वैसे ही रहेंगे। जी, हम लोग तो साबन नहीं लगाएंगे यहाँ पे। अभी इतने दिनों नहाएंगे हम, पानी से ऐसे नहा सकते हैं, साबन नहीं लगाएंगे, लेकिन वापसी पे आकर हम चंबा में साबन लगाएंगे, और वो भी शाम के आरती के टाइम तक ही। दूसरे दिन फिर हमारा बंद, जब तक हम अपने घर नहीं पहुंचेंगे। जी। तो अपने घर पे पहुंचने के बाद भी हम लोग चिन्ह डायरेक्ट अंदर नहीं ले जाते हैं। जी, अंदर भोग पकेगा, रोट पकेंगे 3, तो छड़ियां बाहर रहेंगी, रोट आएंगे छड़ियों के पास, रोट भोग चढ़ेगा, उसके बाद चिन्ह अंदर जाएंगे। जी। कहा जाता है कि पहले जो रोड्स होती थी, कनेक्टिविटी थी नहीं, तो जो श्रद्धालु भक्तजन थे वो राशन को जो अपने साथ ही स्वयं पीठ में हाँ, मैंने लेके बोला जाते ना थे। कि आटा चावल तो तब होते नहीं थे। जी, आटा वगैरह घर से लाते थे बेचारे लोग, वो तो कैसे कैसे आते थे। हमसे तो वो यात्रा नहीं हो सकती। जी, जिस तरह की हमारे बुजुर्गों ने ये यात्राएं की, हम लोग उनके बराबर 10 पैसे भी नहीं कर सकते। क्योंकि उस समय का जो आपने सर पहली बार जब ये यात्रा की थी बाबा मणिमहेश की, तब कितने वर्ष पहले जब आपकी पहली यात्रा? मेरे को ये 16 साल हो रहे हैं। जी, 16 साल हो हाँ। गए। 16 साल। तो हमारे साथ में छड़ी सेवक जी हैं, इनके 23 साल हो गए। जी, इनके बाद हम छड़ी सेवक जी से भी थोड़ा सा आग्रह करेंगे। लास्ट यही जानना चाहेंगे, आपने इन 16 सालों में क्या बदलाव देखा? बदलाव किसकी तरफ से? बदलाव हर तरफ से रहता है। सबसे पहले जो रहेगा यात्रा में जो यात्रु आते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो सबके लिए बराबर ही, और उसका आस्था जो तो वो पहले आस्थाएं थी, अब वो आस्थाएं लोगों में नहीं रही हैं। जी, पहले आज भी एक बरमौर जगह एक ऐसा थान है जहाँ पे हमारे अगर 2-2 फुट मिट्टी भी लगी होगी ना, लेकिन 10,000 का कंबल भी वो दे देंगे हमें पैरों के नीचे के लिए। लेकिन अभी चंबा में वो चीजें इतनी नहीं रही, क्योंकि अब समय के फैशन चेंज हुआ, सब कुछ चेंज होता गया। जी, तो वो चीज आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदला, पर उसमें से सबसे जो ये चीज बदली है, ये परंपराएं जो बदलती। हाँ, नहीं, ये चलती जा रही है। अब इन्होंने बलि प्रथा बंद कर दी है। जी, बलि प्रथाएं तो अब चलती हैं, अभी भी जी, बंद भी नहीं है जी, लेकिन ओपन भी नहीं की। ओपन में नहीं चलती है। ओपन भी नहीं की, चोरी छुपे चलता है। बाकी नहीं तो हमारे को मना किया है जेएंडके वालों को कि कोई इस तरह गड़ू वगैरह नहीं लाए जाएं, लेकिन यहाँ पे हिमाचल वाले तो मारते रहते हैं। जी, वो तो आज कल भी चलते जा रहे हैं।
जी हमारे सिर्फ वहाँ के लोगों को नहीं आने देते। जी। आपकी छड़ी में लगभग कितने श्रद्धालु भक्तों की संख्या इस समय? हमारे छड़ियों में जो हमारे इस ग्रुप में है तो 500 आदमी। 500 आदमी है जी। आइए अब हम रूबरू करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे प्रधान सेवक जी से भी। छड़ी सेवक जी जी, छड़ी सेवक जी। तो सर्वप्रथम हम इनका नाम भी जानना चाहेंगे और इनसे भी कुछ जो स्वयं से ये बताना चाहें, हम चीज चाहेंगे वो बता सके। तो सर्वप्रथम हम बोलेंगे बम बम बोले हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाबा मणि महेश की जय। जी। तो सर्वप्रथम हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम प्यार सिंह। प्यार सिंह जी, जय भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव। आपका भी बहुत अच्छा अनुभव है, जैसे कि हमें जगदीश ठाकुर जी ने बताया इन्हें। आप थोड़ा सा हमें बताएंगे इस छड़ी के बारे में। जी सर, हमारे ये भद्रवाही यात्रा जो है ये बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा है जी। तो ये पता नहीं कितने 100 सालों से चलती आ रही है जी लेकिन हमारे जे.एंड.के के लोग जो हैं वो बड़े श्रद्धा भाव से जी इस मणिमहेश तीर्थ यात्रा को करते हैं। जी तो तीर्थ यात्रा करने से, तीर्थ यात्रा का एक कदम धरने से जी विश्व में एक जग की प्राप्ति होती है। यही हमें महात्मा जनों से यही आदेश सुने। तो ये एक हमारी जे.एंड.के की परंपरा, ये बहुत पुरानी परंपरा है। इसमें हमारे यात्री जो भी हैं जे.एंड.के से आते हैं, ये बड़े भक्ति भाव से आते हैं, बड़े श्रद्धा से आते हैं। नंगे पांव वो आता था, बेजा में लगता था। तीसरा डेरा वो पैदल यात्रा होती थी। तो तीसरा डेरा जो था वो खुंदमराली में लगता था। चौथा डेरा जो था वो शलूनी में लगता था। पांचवा डेरा था जो वो पुखरी में लगता था। छठा डेरा था जो वो भालूपुल में लगता था और सातवां डेरा जो वो चंबा चौगान में लगता था। आठवां डेरा जो है वो इधर राखा में लगता था। तो 9वां डेरा जो वो चूड़न में लगता था। 10वां डेरा खड़ामुख में लगता था। तो 11वां डेरा जो ब्रह्मपुर में लगता। 12वें डेरे पर जो है माता ब्रह्मानी का स्नान करके भंडारा वगैरह देकर 13वां डेरा जो हर्सल में लगता था। 14वां डेरा जो है वो धुंचो में और 15वां दल स्नान होता था। तो ये हमारे जे.एंड.के, भरवा, डोडा, किश्तवाड़ के जितने भी श्रद्धालु आते हैं ये नंगे पैर आते हैं। ये जगह जगह पर अपने घरों में जगह जगह पर भोलेनाथ, पार ब्रह्मा परमेश्वर भोलेनाथ की आस लेकर बहुत ही तीर्थ यात्रा बड़े मन भाव से करते हैं। तो हमें भी बुजुर्गों से यही रस्म जो है तो ये सुनते आए हैं। तो वैसे जैसे हमारे बुजुर्ग चले थे वैसे हम भी चलते आए हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ जी। आप कोई ऐसी अपना एक्सपीरियंस जो साझा करना चाहें हम लोगों के साथ, क्योंकि कहते हैं देवों के देव जो हैं उनके पास कोई भी भक्त आता है तो भगवान भोलेनाथ हर एक की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आपका तो 25 साल का एक लंबा चौड़ा अनुभव है। भोलेनाथ हर एक की मनोकामना पूरी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे भी जिस किस्म का भी श्रद्धालु आएगा भोलेनाथ के लिए तो बराबर है। लेकिन हमारे डोडा जे.एंड.के के जो आदमी आते हैं यहाँ बहुत सारे किस्म के यात्री होते हैं। कई यात्री ऐसे आते हैं वो ऐसे एंजॉय करने के लिए आते हैं। कई यात्री ऐसे आते हैं वो पूरे दिन व्रत रखते हैं, खाना नहीं खाते हैं। उनकी आस जो है वो बिल्कुल भोलेनाथ पर जिससे जुड़ी रहती है। तो कई यात्री ऐसे भी आते हैं, वो आते हैं जैसे चंबा चौगान में भी हजारों यात्री यहाँ पर हैं। कुछ यात्री ऐसे मिलेंगे वो कोई नियम जो होता है यात्रा का नियम, वो उन नियमों के बारे में उनको कोई पता नहीं होता। तो ये वो ऐसे एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो हमारे जे.एंड.के के यात्री जितने भी हैं डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा के, ये एक नियम जो है ये नियम के साथ आते हैं और नियमों का बहुत पालन करते हैं। तो भोलेनाथ तो सबकी मनोकामना पूरी करें। तो इसी के साथ में
अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय भोलेनाथ। धन्यवाद जी, शुक्रिया जी। भगवान भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी हम कामना करते हैं। बम बम भोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय बाबा मणिमहेश की जय। तो धन्यवाद जी। जैसे कि आप देख सकते हैं जी, ये छड़ी है सामने और जिस तरह से यहाँ पे हमें पूरा बताया गया है, जानकारी मिली है। आप कुछ कहना चाहेंगे बाबा जी? आप गए हैं मणिमहेश इससे पहले? तीसरी बार है। आइए, हम जो बाबा जी आए हुए हैं, और जैसे कि बाबा जी के बारे में हमें जानकारी दी भी गई है कि ये जो बाबा जी है उत्तराखंड से आते हैं और लगभग इनको 3 बार ये पहले जा आए हैं, और तब तक ये अन्न ग्रहण नहीं करते हैं जब तक ये वापस ना चले जाए। आइए हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आप अपना स्वयं ही खुद बता दीजिए। ऐसा बात है कि हमारा उत्तर प्रदेश यूपी जो है, सोनभद्र जिला है, वहाँ हमारी आश्रम है। और हम लोग यहाँ मणिमहेश के पहली बार हम लोग मोबाइल के जरिए हम लोग सुने कि मणिमहेश की यात्रा बहुत शंकर जी का कैलाश पर्वत पर बहुत सुंदर है जी। वहाँ से हम लोग 5 संत चल दिए वहाँ से। अब 5 संत चला, 5 संत में जो ये ऐसा बात है कि जो 4 संत थे हम लोग पहुँचे, एक संत उसी जगह रह गए जहाँ लास्ट चढ़ानी था, वहाँ रह गए। तो हमारे अंदर जब हम शंकर भगवान के यहाँ आए यहाँ, तो जो है कि हमारे अंदर कुछ वो लगा, भरमोर में गए हम। तो लगा कि कोई कह रहा है कि ऐसा बते संत आप आए हो कैलाश पर्वत पर, तो कुछ अपना त्याग करिए। तो हम किए कि वहाँ से हम त्याग कर दिए पानी अन्न का पूरा। अब भोलेनाथ के गए, वहाँ से दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद फिर अपने 3 दिन 4 दिन का यात्रा हमारे घर पर लगता है पठानकोट से। तो लगभग 7-8 दिन मैं जाऊँगा। जल का जो है कि मैंने प्रयोग नहीं किया, क्योंकि शंकर भगवान से छड़ी लेकर गए थे इसलिए। और आज भी हम छड़ी उठा लेते हैं, या छड़ी जैसे सम्मिलित हो गई, हम तो कल के आए हैं, मगर आज से हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। जब तक मणिमहेश शंकर भगवान का दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक कोई नहीं लेंगे। हाँ, मेरा यही कारण, यह बात नहीं छड़ी वाला शंकर जी की भोलेनाथ का है। यज्ञ भी हम संकल्प कराते हैं, यज्ञ भी होती है अपने यहाँ, यज्ञ में भी हम नहीं लेते हैं कोई चीज। यज्ञ जब तक पुरावटी नहीं होती है पूरा, तो सब हम कहाँ हम कर सकते हैं, सब भोलेनाथ का कृपा है, वो सब कुछ देने वाला वही है। समय अपने अंदर केवल भाव रखना चाहिए। मन के लोग अपने जैसे पर मन आप लगाएंगे वैसे परमात्मा हर जगह तैयार हैं। कहते हैं कि आत्मा बोलती है, परमात्मा निराकार है। और जब परमात्मा के ऊपर अपना न्यौछावर कर देते हैं, परमात्मा जो है कि अपने आत्मा का, तो परमात्मा तेरे हृदय के अंदर निवास करता है। वही से भोलेनाथ कहते हैं कि हम तो तेरे हृदय के अंदर हूँ और कहीं नहीं हूँ, हम तो हमेशा तुमसे मिलता हूँ, तुम पहचानते नहीं हो, तो हम क्या करें? जो जैसा कर्म करता है उसको मैं देता हूँ। यही भोलेनाथ का कृपा है। भोलेनाथ को तो स्वयं नगरी है पूरा, अब माया की उन्हीं की रची हुई है। तो आप जिस कार्य पर आए हैं, जो कार्य जो मानता है वो कार्य को जो है कि भोलेनाथ ने सफल करते हैं। जो कि वो तीनों लोक के स्वामी हैं, तीनों लोक के वो जो है कि तीनों लोक में पूजे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देवता भी पूजते हैं, मानव भी पूजते हैं, दानव भी पूजते हैं। ऐसे हमारे जो है कि शंकर जी त्रिपुरारी के नाम से जो के प्रसिद्ध हैं, और यही सब कुछ देने वाले हैं। बचवा इसके आगे क्या कहें, हम कहाँ रह पाएंगे। सब रखने वाले भोले जी हैं, वही बेड़ा पार करते हैं सब। यही तो हमारा है जो है कि यहाँ तक देखिए कहाँ तक ले जाते हैं। ठीक है जी। बम 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 बम, हर 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 हर, ओम नमः शिवाय, बाबा मणिमहेश की जय जय जी। तो यहाँ देख सकते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस समय जो है हम आपको छड़ी दिखा रहे हैं बाबा भोलेनाथ की। जो ये छड़ी आई हुई है, और आप देखेंगे और आप दर्शन कर सकते हैं। देवों के देव महादेव शंकर की जो भक्तों की छड़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो आप सामने आप देखें, तो आपको हम दर्शन करा रहे हैं इस समय भगवान भोलेनाथ की जो छड़ी है जो चंबा पहुंची हुई है जी। तो बम बम बोले, बाबा जी बोलेंगे बम बम, हर हर ओम नमः शिवाय। बाबा मणिमहेश की जय। देख सकते हैं जी आप। तो दोस्तों, आपने सुना जाना आखिर कितने वर्षों से छड़ी आ रही है, जैसे कि